हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, तो फाइंड साइन ए एंड सेक ए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 15 cot A इक्वल टू 8 को लिखेंगे, तो cot A इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा 8/15। जैसा हम लोग जानते हैं कि कॉट या साइन जो भी होता है एक रेशियो होता है। जो कॉट जो होता है वो क्या होता है, बेस टू द परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। अब यहाँ पर ना, जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, तो इसमें हम लोग इस एंगल को ए मान लेंगे, इसको हम लोग बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। तो ये एंगल के बारे में कहा गया है कि ये एंगल का कॉट ए जो है वो दिया है। तो कॉट ए के अकॉर्डिंग इसके फ्रंट में जो साइड होता है BC वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर जो है ना, इसका रेशियो 15 है। और एक्चुअली ये वैल्यू नहीं बल्कि एक रेशियो है, वैल्यू कुछ और भी हो सकता है, बट अब ये 15 ये रेशियो में दिया हुआ है। लेंथ का रेशियो इसका और इसका, तो ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, तो बेस हम लोग का 8 हो गया। तो इसका जो हाइप यहाँ अगर 90 डिग्री है, इसके फ्रंट में जो साइड होगा वो हम लोग का हाइपोटेन्यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर ना बेस का जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है AB, तो AB का तो वैल्यू दिया हुआ है और परपेंडिकुलर का भी वैल्यू दिया हुआ है BC। तो हम लोग को क्या निकालना है AC, दैट मीन्स H निकालना है। H इक्वल टू क्या होता है, देखिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर पता हो, बेस पता हो, तो हाइपोटेन्यूज निकालना हो, तो इसके इक्वल टू क्या होता है, इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी जोड़ के बराबर होता है। तो चूंकि हम लोग को क्या निकालना है, H निकालना है, तो H इक्वल टू क्या होगा, जो स्क्वायर है इसमें रूट चढ़ गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे p² प्लस b²। इस हिसाब से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का √p²। तो p का जो वैल्यू है वो देखेंगे, तो p का वैल्यू देखिए यहाँ पर हम लोग ना एक इस तरह से भी एक सेपरेटली लिख देते हैं। p का वैल्यू जैसे 15 दिया हुआ है, b का वैल्यू जैसे 8 है। अब h हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो h निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर p का जो वैल्यू है 15 का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे प्लस 8 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर फिर 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होगा, प्लस 8 का स्क्वायर 64 होगा। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 4 + 5 9, 6 2 8 और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, 289 का स्क्वायर रूट जो है वो 17 होगा। दैट मीन्स इसका जो वैल्यू है वो 17 आएगा। अब यहाँ हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला गया था, साइन ए। तो साइन ए इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, साइन ए इक्वल टू हम लोग लिखेंगे p/h, इसका फार्मूला होता है, इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर का तो वैल्यू हम लोग को पता है क्या 15, इसका रेशियो 15 है, और h का अभी जस्ट निकालें 17 यहाँ से, या यहाँ भी हम लोगों ने सेपरेटली लिख दिया तो लिख लेंगे। और उसके बाद क्या वैल्यू और निकालने के लिए बोला गया, सेक। तो सेक ये क्या होता है, सेक ये इट इज़ द रेशियो ऑफ कॉस का उल्टा होता है, यानी h बाय उसका होता है ना p/h, साइन का p/h, कॉस का होता है हम लोग का b/h, तो सेक का हो जाएगा h/b, यानी जस्ट कॉस का रेसिप्रोकल h/b। तो h का वैल्यू तो 17 है और b का जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है 8। तो इस तरह से ये हम लोग का ये जो है ये हम लोग का वैल्यू निकल गया। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।